हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRJ स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 6 का एग्रीकल्चरल साइंस चैप्टर नंबर 11 है प्राकृतिक आपदाएं। कृषि विज्ञान का पाठ 11 प्राकृतिक आपदाएं। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसमें से पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाला किस मौसम में पड़ता है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसको तो बच्चा जानता है। पाला किस मौसम में पड़ता है? पहला है सर्दी, दूसरा है गर्मी, तीसरा है बरसात या उपरोक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाला सर्दियों में पड़ता है। और आप लगा देंगे। सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को भी ध्यान रखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, ये बात बिल्कुल आप ध्यान में रख लेंगे। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है, दिन होता है आपका। और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। याद करेंगे, 21 के बाद 22 आता है। दिसंबर आपका ठंडी के मौसम में रहेगा। ठंडी के मौसम में दिन छोटे होते हैं। और गर्मी के मौसम में जो जून का महीना होता है। और 21 जून को ही क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, 21 जून को और एक चीज़ क्या मनाया जाता है? वो अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी मनाया जाता है। सॉरी, संस्कृति दिवस आपका मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस आप 21 जून को ही मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, ओलावृष्टि का अर्थ है। पहला ऑप्शन है अत्यधिक वर्षा, दूसरा है बर्फ़ का गिरना, तीसरा ऑप्शन है बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों का आसमान से गिरना या पाला पड़ना। तो जो ओलावृष्टि होता है उसका आंसर क्या है? इसमें से ऑप्शन नंबर गा इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़ों का आसमान से गिरना क्या कहलाता है? ओलावृष्टि कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 है, लू चलती है। लू किस मौसम में चलती है? पहला ऑप्शन दे रखा है कि बरसात के मौसम में चलती है, दूसरा जाड़े के मौसम में चलती है या गर्मी के मौसम चलती है या तीनों मौसम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, गर्मी के मौसम में लू चलती है। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें से पहला पॉइंट दे रखा है, पत्तियों के ऊपर जम जाता है। क्या जम जाता है? इसमें से 2 ऑप्शन दे रखे, या तो पाला होगा या तो ओस होगा। तो इसका पत्तियों के ऊपर क्या जम जाता है? खाली स्थान भर देंगे हम लोग, तो पाला जम जाता है, ठीक है। पाला पत्तियों के ऊपर जम जाता है। खाली स्थान की बूंदें पौधों की पत्तियों से टपकती हैं। 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक ही सही होगा, ओला या कुहरा। तो कुहरा जो होता है फ्रेंड्स, कुहरा को खाली स्थान भर देंगे। कुहरा की बूंदें पौधों की पत्तियों से टपकती हैं। अगला है, पौधे खाली स्थान मुरझा जाते हैं। जो पौधे होते हैं किस में मुरझा जाते हैं? वो हमारे पाले में मुरझा जाते हैं। किससे मुरझा जाते हैं? पाले से मुरझा जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथन में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। इसमें से पहला कथन दे रखा है कि लू गर्मी में चलती है, ये बात सही है, इसलिए इसके सामने सही का निशान। वर्षा ऋतु में पाला तथा कोहरा पड़ता है, ये बात गलत है, ये हमारा सर्दी ऋतु में पड़ता है, ठीक है। शरद ऋतु में लू चलती है, ये बात भी गलत है, ये हमारे गर्मी में लू चलती है, वो गर्मी में चलती है। कोहरा पौधे के लिए लाभदायक होता है, ये बात भी गलत है। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में पूछ रहा है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। इसमें से 4-5 प्रश्न एक साथ पूछे गए हैं। पहले प्रश्न हम बोल देते हैं, उसके बाद आंसर इसका बताएंगे। प्रश्न नंबर का है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोहरा किसे कहते हैं, इससे फसलों को क्या हानि होती है। तीसरा है, पाला किसे कहते हैं। चौथा है, लू से पौधों की क्या हानि होती है। 5वां है, ओला गिरने से फसलों के किन किन भागों को हानि होती है। तो उत्तर में लिखेंगे, पहला उत्तर देखेंगे। पहले उत्तर में लिखेंगे, वे प्रतिकूल परिस्थितियाँ जिससे हमारी फसलों तथा जीव जंतुओं का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है, तो उत्तर में लिखेंगे वह प्रतिकूल परिस्थितियाँ जिससे हमारी फसलों तथा जीव जंतुओं का जीवन जो होता है अस्त व्यस्त हो जाता है, उसे हम बोलेंगे प्राकृतिक आपदाएँ कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, पानी की, सेकेंड आंसर है, पानी की बूंदें वातावरण से धूल व धुएं के कणों के साथ मिलकर धरातल के कुछ ऊपर बादल का रूप ले लेती हैं, इसे कोहरा कहते हैं। लगातार कोहरे के कारण सूर्य की गर्मी व प्रकाश पौधों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिससे फसलों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उपज घट जाती है। तो ध्यान में रखेंगे, जो हमारा कोहरा होता है उसे कोहरा
क्या होता है, तो कोहरा का पड़ने का कारण क्या होता है, पानी की बूंदें वातावरण में जो धूल एवं धुएँ के कण होते हैं उनसे मिलकर के धरातल के कुछ ऊपर जाकर बादल का रूप ले लेती हैं और इसी को हम कहते हैं कोहरा। और ये क्या करते हैं, जो कोहरा होता है जो सूर्य के प्रकाश और गर्मी होती है उस प्रकाश और गर्मी को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं और जिससे क्या होगा, जो पौधे होते हैं उनको ये गर्मी और प्रकाश नहीं मिल पाता है और उससे पौधों की जो वृद्धि होती है उनकी वृद्धि के प्रति प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जो उपज होती है वो भी घट जाती है। गा का आंसर है जलवाष्प का पौधों एवं अन्य पदार्थों के ऊपर सीधे बर्फ के रूप में जमने को पाला या तुषार कहते हैं। जो हमारा जलवाष्प होता है पौधों या अन्य पदार्थों के ऊपर सीधे रूप में बर्फ के रूप में जम जाता है तो इसी जमने को हम बोलेंगे पाला या तुषार कहते हैं। लू से कोमल पौधों व पेड़ों की पत्तियां सूख जाती हैं। जब लू बढ़ता है तो उससे क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो कोमल पत्तियां होती कोमल पौधे होते हैं या पेड़ों की पत्तियां होती हैं क्या होती हैं, सूख जाती हैं। ओला पड़ने से पौधों के कोमल भाग और पत्तियां टूट जाती हैं, कभी कभी इससे पूरी फसल नष्ट हो जाती है। जब ओला पड़ता है तो क्या होता है, जो पौधों के जो कोमल भाग होते हैं या पत्तियां होती हैं क्या टूट जाती हैं और कभी कभी जो फसलें हमारी खड़ी फसलें रहती हैं पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, पाला पड़ने से पूर्व वातावरण में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। इसमें से दूसरा प्रश्न है, क्या कारण है कि कोहरा सूर्य निकलने के साथ साथ कम होने लगता है। तीसरा है, पाला से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे। उत्तर लिखेंगे, पाला पड़ने से पूर्व वातावरण में कई परिवर्तन होते हैं, जैसे कि आकाश का स्वच्छ होना, रात का तापमान कम होना, भूमि के निकट शून्य से भी कम हो जाना, दिन में ठंडी हवा का चलना, रात में शांत हो जाना, वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होना। ये सब आपका पाला पड़ने के पूर्व का वातावरण होता है। सूर्योदय होने पर सूर्य की गर्मी से पानी की बूंदें धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे हम कोहरा समाप्त हो जाता है। जो सूर्योदय होता है तो सूर्य में क्या होता है, जो सूर्य की गर्मी होती है, सूर्य की गर्मी से जो पानी की बूंदें होती हैं वो धीरे धीरे वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और इससे कोहरा जो होता है हमारा समाप्त हो जाता है। पाला से बचाव खेतों की सिंचाई करनी चाहिए। वायु के बहाव की दिशा में मेड़ों पर धुआं करने से सुरक्षा होती है। अगर आपको पाले से बचना है तो क्या करेंगे, या तो खेतों में सिंचाई कर दीजिए। दूसरा पॉइंट है, जिस दिशा में वायु बह रही है उस तरह दिशा में आप क्या करेंगे, मेड़ों पर धुआं करके सुरक्षा कर सकते हैं। पुआल, घास, पॉलीथीन से पौधों को ढक देना चाहिए, या पुआल या घास या पॉलीथीन से जो पौधे होते हैं उनको ढक सकते हैं। खेतों में पाला और जातियों की बुआई करनी चाहिए। खेतों में पाला और जातियों की बुआई करना चाहिए, इससे आप इसकी बचाव कर सकते हैं। और इसी साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।